हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो हिमाचल पुलिस के ग्राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और एक दो जगह पे अभी पेंडिंग पे हैं। सो वो भी मार्च के 7 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा वहां पे भी। तो अब टाइम है हिमाचल पुलिस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्जाम पे ट्रायंगल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और ट्रायंगल हर एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन कैरी करता है। सो एचपी पुलिस के एग्जाम में भी जो ये चैप्टर है ट्रायंगल, वो एचपी पुलिस के एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन कैरी करेगा। अब सो वी स्टार्ट टुडे ट्रायंगल। सो ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रायंगल एक्चुअली है क्या। सो चलिए ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। सो एक ज्योमेट्री की शेप जिसकी 3 साइड्स, ठीक है, वो इस तरह की कुछ शेप हमें दिखाई दे, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। जरूरी नहीं ट्रायंगल ऐसे हो, 3 साइड्स की शेप कुछ इस तरह भी हो सकती है, या फिर प्रॉपर दिस साइड। तो इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और सबसे जो मेन पार्ट है, जो इसके 3 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, एंगल्स ये हैं 3 एंगल। और ये 3 साइडें हैं ए बी सी। ये मान लो एंगल ए जिस डायरेक्शन के साथ, जिस साइड के सामने, उसको हम वैसे मानते हैं, ठीक है। इनका जो सम है वो 180 डिग्री ही रहता है। ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि आपको 3 साइडों, 3 एंगल्स का सम, ठीक है, 3 एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री मिलता है, तो हम उसे ट्रायंगल मानते हैं। तो ट्रायंगल का सम 180 डिग्री से ना कम हो सकता है, ना उससे ज्यादा हो सकता है। ये रही ट्रायंगल की एक शेप जिसकी 3 भुजाएं हैं, वो तीनों एक दूसरे से उस इस तरह से जुड़ी हुई हो और उनका सम 180 डिग्री हो, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल्स हैं वो अलग अलग तरह की होती है। जो टाइप्स है ट्रायंगल्स की, ठीक है, उन्हें हम, टाइप्स हैं उनको हम 2 तरह से अलग करते हैं। एक तो करते हैं बाई साइड्स, ठीक, और बाई एंगल। एक करते हैं एंगल से अलग और दूसरा है साइड से। तो एंगल्स में आपने सुना होगा, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और अगली ऑब्ट्यूज, ठीक। ये जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ इतनी ही है, 3। और साइड्स में आपने पढ़ी होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, और बाकी ट्रायंगल्स जो आपने नाम सुन के रखे होंगे। तो चलिए अब इनको अच्छे से समझते हैं ट्रायंगल्स को। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एक फॉर्मूला याद करेंगे। यहीं पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ ये फार्मूला, की जो एरिया है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिस इस जो ये फार्मूला है, इस पे आपके क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये आपको भी इसे याद करना शुरू कर देना है। ये हम हर स्लाइड में लिख के याद करेंगे। एरिया इसका टू हाफ बी फोर, ये जो बी है, बी फोर बेस, ठीक, और एच फोर हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमें याद रखना है, ये फार्मूला याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। इसको हम थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इस फार्मूला को। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रायंगल है वो बाई एंगल्स, हम बाई एंगल्स अपनी ट्रायंगल को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पिछली स्लाइड में फॉर्मूला बताया है, एरिया इज इक्वल टू हाफ
बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हमें जानना है कि बेस कहाँ पे होता है और एक ट्राइंगल का हाइट क्या है। ठीक। सो ये ट्राइंगल है, इस पोर्शन को हम बेस कहेंगे। ठीक है। तो जो हमारी हाइट रहने वाली है एच, ये कोई साइड नहीं है, ये इस साइड को हम एच मानते हैं और इसको बेस। कॉपी पेन लेके बैठना, मैं सभी से फिर कह रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ट्राइंगल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और हम इसी के साथ साथ आपका प्रोबेबिलिटी भी, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट करवा देंगे आपका। ठीक है। बट इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये काफी यूजफुल रहने वाला है आपके लिए। ऐसे में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो एक क्वेश्चन इस पर से होगा, 2 भी हो सकते हैं, बट एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है कि इस फॉर्मूला बेस पे आने वाला है। सो आपको याद होना चाहिए कि बेस हमारा जो है ये है, और हाइट हमारी, ये हमारी हाइट है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में एंगल्स के जो टाइप्स है उसको सीखने से पहले हम एक छोटी सी चीज सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री, किसी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ये क्या हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम 2 एंगल सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिसमें 2 एंगल्स का जो जोड़ हो, 2 एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है। और यदि इन्हीं 2 एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री मिले, तो बीटा एंगल 1 एंगल 2 का, तो हम उसे कहेंगे हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये 2 एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, जिसका आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री होता है जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। ठीक है। अब हम सबसे पहले जो सीखेंगे, वो हम सीखेंगे कि हमारी जो बाई साइड्स हैं हम उनको कैसे अलग अलग करते हैं एक दूसरी ट्राइंगल से। तो जो मेन है, सबसे पहले है इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये है फर्स्ट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से ही आपको पता है इक्वल आ रहा है, तो इसमें जो साइड्स हैं, इक्वल साइड से हम अलग कर रहे हैं। इक्विलेटरल, मैं ट्राइंगल को ऐसे छोटा मार्क कर दूंगा। जो इसकी साइड्स हैं, ये तीनों साइडें इस ट्राइंगल की सेम होती है। यदि आपको कोई ट्राइंगल मिलती है जिसकी तीनों साइडें सेम है, और उसके जो एंगल होंगे वो भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री, ये तीनों एंगल बराबर रहेंगे, तो हमारी वो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारी ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस। कोई भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसको पता है। फिर मैं आपको समझाता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। ठीक है। अब चलो जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे हमने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमारी बराबर है। बट जो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें केवल हमारी 2 साइडें ही बराबर रहेंगी। ठीक है। इसमें सभी साइडें बराबर थी, इसमें सिर्फ 2 साइडें ही बराबर रहेंगी। जो ये तीसरी साइड है वो इन 2 साइडों से बड़ी या फिर छोटी रहने वाली है। और इसी तरह जो हमारी थर्ड
इम्पोर्टेंट ट्राइंगल है वो है स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो स्केलेन ट्राइंगल है उसमें जो तीनों साइडें हैं हमारी ए, बी एंड सी, ये तीनों ही एक दूसरे से अलग रहने वाली है और ना ही इनके जो एंगल्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक, और इसमें दो एंगल सेम रहेंगे हमारे, वो दो एंगल होंगे ये वाले, इस ट्रायंगल में दो एंगल हमारे सेम रहेंगे, वो रहेंगे ये वाले, दो एंगल्स हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, ये हमने सीख लिया कि हमारी जो बाई साइड्स, जिनको हम साइड के द्वारा ट्राइंगल्स को अलग करते हैं, वो ये रहने वाले इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्राइंगल। तो एक क्वेश्चन अब हम करके देखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन एक डालता हूं आपको। हमारे जो क्वेश्चन है कि अ ये बता दिए ट्राइंगल हैज बेस 10 सेंटीमीटर एंड जो उसकी हाइट है इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने जो फॉर्मूला सीखा था वो क्या था, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हमारी जो, अब हम फॉर्मूला में जैसे जैसे हमारी डाटा दिया है वैसे वैसे फिलअप करेंगे। बेस की वैल्यू 10, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 10 और हमारी हाइट की वैल्यू इज 15। तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं 5, और जो आंसर आएगा वो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला काफी यूजफुल रहेगा एचवी पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि 10+2 लेवल का एग्जाम है तो ज्यादा वो डीप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइट बेस से, पर आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए और इसके साथ साथ हम थोड़ा डीप भी पढ़ेंगे, ताकि यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन को टफ करने की कोशिश की जाती है तो हम इजीली उसे सॉल्व करें। ठीक है, ये नोट कर लिया आप सबने, सब कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, ऐसे कोई नहीं बैठेगा। अब हम थोड़ा डाटा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जगह हाइट को हम ले लेते हैं। आप बताइए हाइट को क्या लिया जाए। चलिए हाइट हम लेते हैं, थोड़ी बड़ी करते हैं, 70 सेंटीमीटर। और जो हमारा बेस है, बेस को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 50 सेंटीमीटर। तो जो हमारा फिर वैल्यू देगी हाफ 50 मल्टीप्लाइड बाई 70, इसे हम सॉल्व करेंगे 25। अब हम 25 के टेबल को 70 तक, 25 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर इसका रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला बताया था उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से हम इस एरिया को निकालने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि हमें दिया हो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एरिया ऑफ, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी ट्राइंगल का एरिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस, और जो उसका बेस है, इट्स बेस इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड
हाइट। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में हमसे एरिया फाइंड करवा रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे हाइट फाइंड करवा रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। इस बार हम एरिया की वैल्यू हमें दे रखी है, तो एरिया की वैल्यू हम स्टार्टिंग में रखेंगे 250। ठीक है, 250 से, और हाफ हमारा सेम रहेगा। बेस की वैल्यू दे रखी है, पुट करेंगे 20, और हाइट की हमें नहीं दे रखी, तो हम हाइट को h मान लेंगे। 2 से इसको काटो 10, 0 से इसे काट देगा, जो हमारी h है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने देखा कि तीनों में से कोई भी चीजें हो, या वो एरिया हो, हाइट हो, या फिर बेस हो, तीनों में हमें कुछ भी फाइंड करना हो, हम अपना एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। सो ये हमारा क्या फॉर्मूला है? हमारा फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे समझते हैं, रिवीजन करते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? एरिया का फॉर्मूला बताएंगे सारे। हाफ बी फॉर बेस, और एच फॉर हाइट। और क्या तीन टाइप सीखी थी वाई साइड से? फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल है? इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड जो हमने सीखी थी, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड हमारी जो ट्रायंगल थी वो थी स्केलन ट्रायंगल। अब हम आप हमें बताएंगे कि इक्विलेटरल में क्या था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इक्विलेटरल में तीन साइडें जो थी वो इक्वल थी, और जो तीन एंगल थे वो भी सेम थे। एंगल और साइड्स तीनों ही बराबर रहेंगी। और आइसोसेलेस में दो ट्रायंगल्स बराबर थी। गलत बोल रहा हूं मैं? अच्छा, दो साइड्स बराबर थी, ठीक है। दो साइड्स बराबर थी, और जो दो एंगल्स थे, जो दो एंगल थे, दो एंगल बराबर थे। और स्केलन में कोई भी साइड और कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं थे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि जो ये एंगल्स हैं, उनकी तरह उनके बेस पे हमारी ट्रायंगल्स कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम सीखेंगे कि हमारी एंगल कैसे होते हैं। सबसे पहले सीखेंगे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक सबसे पहली हम चलिए पहले सीखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट को इसके बाद करते हैं, पहले हम सीखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी, वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, ए बी सी। ठीक, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा एक एंगल है। ठीक है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल हो। एंगल क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का, और जो ये बचे हुए एंगल हैं ये क्या होंगे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में।
कि हमने क्या बोला था, तीन एंगल का जोड़ क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो एक एंगल तो ये है, तीन एंगल, क्या कर रहा है ये, तीन एंगल्स का सम। पर हमारा एक ही एंगल 180 डिग्री हो गया, तो हमारे दो बचे हुए एंगल हैं, ए प्लस बी, ये दोनों होंगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, क्या बताया था स्टार्टिंग में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, शाबाश, आप याद रख रहे हैं। यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, क्या है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री होगा और बाकी दो एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए, अब हम अगली सीखते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो हमारी ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारी, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दीजिए। ठीक, जो हमारे ये एंगल्स हैं, तीन एंगल, चाहे ए है चाहे बी है या सी, कोई भी एंगल है हमारा, ऑल थ्री एंगल्स याद रखना है वो 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। ये 90 डिग्री से छोटे होके अपना 180 का सम कंप्लीट करेंगे। ये तीनों एंगल्स ए बी सी, ये 90 डिग्री से छोटे रहने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो एंगल्स 90 डिग्री का सम होंगे। और एक्यूट एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। और चलिए थर्ड एंगल सीखते हैं। थर्ड ट्राइंगल है हमारी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ये बेसिक आपके एग्जाम में, कि राइट एंगल ट्राइंगल बताइए कौन सी ट्राइंगल रहती है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन को डाटाबेस नहीं डालेगा, सभी क्वेश्चंस में आपको सॉल्व नहीं करवाएगा। कुछ क्वेश्चंस वो आपको मैथ के ऐसे पूछेगा जिसमें आपसे बेसिक पूछेगा। जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूस जो हमारी ट्राइंगल है, थोड़ा इसको बेहतरीन बनाते हैं। ऑब्ट्यूस ट्राइंगल हमारी कुछ इस शेप की होती है। ठीक है, और इसमें आप बताएंगे तीनों एंगल्स के बारे में, आपको क्या लगता है कि क्यों इसको अलग किया गया बाकियों से, कोई आइडिया। चलिए, नहीं पता, मैं बताता हूं कि जो इसमें एक एंगल रहेगा, वन एंगल, इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहता है, इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल इसके कहा गया है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री रहेगा, और एक्यूट एंगल में तीनों ही 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। और तीसरी जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसपे जिसके सामने सबसे बड़ी लाइन बन रही होगी, वो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। और जो ये बाकी दो छोटे छोटे एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री से कम रहेंगे, लाइक एक्यूट एंगल। तो ये तीन तरह के एंगल्स के ऊपर ट्राइंगल बेस्ड थी। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक का सम 90 डिग्री, एक्यूट जिसमें तीनों ही 90 डिग्री से छोटी रहेंगी, एब्ट्यूज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़े रहेगा। उधर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस दो साइड्स बराबर। और तीसरी ट्राइंगल हमारी कौन सी थी, जल्दी बताइए, स्कैलन ट्राइंगल। स्कैलन में एक भी साइड बराबर नहीं होती, ना उसका कोई एंगल बराबर है ना उसकी कोई साइड बराबर है। तो चलिए, हमारा ये बेसिक जो काफी इंपॉर्टेंट था हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, एचपी पुलिस के एग्जाम के लिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल का, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस अप्लाई कर सकते हैं, दो क्वेश्चन भी हमने अप्लाई करके देखे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे क्वेश्चन सोल्व करके दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन एक पुट करता हूँ, आप ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करके देना।
फाइंड, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ब्लैक पेन से लिखते हैं, जो आपको फाइंड करके इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये सब आप बता सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए वीडियो में जिससे आपके लिए और बेनिफिशियल हो। और कल से पार्ट सेकंड आएगा ट्राइंगल का, जिसमें हम जो हमने इक्विलेटरल, राइट एंगल और स्केलेन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल देखी, उनके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कल भी हम बेसिक करेंगे ट्राइंगल का, जो आप कह सकते हैं बेस एडवांस बेस करेंगे हम कल ट्राइंगल का, जिससे आपको और हेल्प रहेगी। क्योंकि एडवांस बेस इसलिए यूजफुल है, अब तो आपको बेस और हाइट दे रहा है, ठीक है, ट्राइंगल का। यदि वो तीन साइड्स, ये तो रही बेस, ये रहा बेस और ये रही हाइट, बट यदि वो हमें साइडें दे दे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इस चीज को सीखने के लिए हम कल फिर एडवांस बेस करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा।